Good evening, everyone. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग हर्षितिका, कैसे हैं आप सब? हम कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। आप कैसे हैं? हम भी ठीक है। हेलो सिल्विया, गुड इवनिंग। अंशु, गुड इवनिंग। सोनम, गुड इवनिंग। ईशा, गुड इवनिंग। महक, गुड इवनिंग। साक्षी, गुड इवनिंग। खुशी, गुड इवनिंग। भुवनेश्वरी, गुड इवनिंग। तानिया, गुड इवनिंग मैम। वाह, किस स्टाइल से लिखा है। गुड इवनिंग शालू, गुड इवनिंग गुरमेल, गुड इवनिंग पूनम। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? हैप्पी ओल्ड ईयर ही चल रहा है तुम लोगों का। हैप्पी न्यू ईयर मैम। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर मैम। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। फिर कैसा रहा आप सबका न्यू ईयर? मैम बड़ा अच्छा था। क्या बात है। क्या अच्छा क्या किया क्या? कुछ मैम नहीं किया। घूमने गए। हाँ, अच्छा। और बस घूमने गए? मैम न्यू ईयर पार्टी थी। हाँ, क्या कशिश? हमारे स्कूल में न्यू ईयर पार्टी थी। कल संडे को छुट्टी नहीं होता स्कूल में? नो मैम बुलाया था फिर भी। अच्छा, ओके। और गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हो आप? मैम ठीक हूँ, आप बताओ। बढ़िया बढ़िया। कहीं गायब थे क्या कुछ दिन? दिखे नहीं। यस मैम। कहाँ? एग्जाम चले थे ना मैम, तो करके। खत्म एग्जाम? यस मैम। ओके। अब हो गए हैं खत्म। हैप्पी न्यू ईयर। कैसा रहा न्यू ईयर मैम आपका? मैम अच्छा, आप बताओ। बढ़िया। ओके, आपको भी मैम हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। ओके, गुड इवनिंग पूनम, गुड इवनिंग ऋतिका। और कौन है? हाँ जी दिव्या। तुम लोग चेक करते हो क्या म्यूट अनम्यूट और ये वीडियो तुम्हारा चल रहा है या नहीं चल रहा है? हम्म। ओके। ऋतिका गुड इवनिंग, पलक गुड इवनिंग, सैलिया मैम हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। महक हैप्पी न्यू ईयर। ऋनाक्षी हैप्पी न्यू ईयर। पूनम हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। ओके, हैप्पी न्यू ईयर पूनम, हैप्पी न्यू ईयर ईशा। ऋनाक्षी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग यशपाल चंदेल, हेलो। खुशी हैप्पी न्यू ईयर मैम, हैप्पी न्यू ईयर। अदिति हैप्पी न्यू ईयर। वाह, बटरफ्लाई पांडा और हार्ट, थैंक यू सो मच। खुशी गुड इवनिंग। Meg, good evening. Anshul, good evening. Okay. Akriti, Happy New Year. Namrata, good evening. Happy New Year, Aditi. कैसा रहा फिर सबका न्यू ईयर? एक दो नहीं मनाया क्या? बाकी सब पढ़ाई में बिजी थे, व्यस्त थे, व्यस्त। अच्छा नो मैम ओह अच्छा रहा। दैट्स, क्या बात है। बढ़िया है। हेलो, गुड इवनिंग मदन लाल। हाँ जी, बोलो 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 हर्षितिका। आपने क्या किया मैम न्यू ईयर पे? मैं मस्त चर्च गई और मैं सोई और मैंने खाया पिज्जा, बस। Okay. Hello, Palla. Good. Happy New Year. Hello, Simran. Good evening. Okay. चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। कौन कौन पहले मुझे बताओ कि चॉकलेट लेकर आया है? मैं तो लाई हूँ। नहीं नहीं, मैंने ही कहा था और मैं ही ना लेकर आऊँ तो कैसे चलेगा? तो मैं नेस्ले की ले आई। मैम मेरे पास भी सेम चॉकलेट है। ओह, हाई फाई। और बस 3 4 5 बच्चों ने लाए हैं। क्या फायदा हुआ मेरा मैसेज लिखने का? बेशर्मो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कम से कम न्यू ईयर तो इकट्ठे मना लेते। ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन ही खा सकते हैं कुछ। तो मैम तुम्हें मैंने काम, पढ़ा ही अभी तो। शाबाश, तो तुम बहुत महान बच्चे हो। लेट पढ़ लिया था। तो जाओ नहीं आ पाए। दौड़ के ना जाओ, बर्फ में जाके ले आओ तुम लोग, जो नहीं मैम लेकर आया। लाई है हमने। लाई है कुछ तो लाए ना, जो नहीं लाए उनका भी तो कुछ करना पड़ेगा। उनको क्या दे? जाओ तुम गर्म पानी लेकर आओ, यही करो तुम।
टाइम से देखा करो, जब लिंक आ जाते हो तो साथ में देख भी लो कि मैंने लिखा क्या है। तुम देखते ही नहीं हो यार, तुम तो सोचते हो यार कह दो, जब मन करेगा तब देखेंगे, है ना? नहीं, बताओ, जवाब ही नहीं है बच्चों के। हाँ, अब तुम लाइक्स कर रहे हो बैठ के। चलो ठीक है। गुड इवनिंग, हेलो बेटा, गुड इवनिंग सिमरन, गुड इवनिंग दीक्षा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। आई गेस तुम लोग की आज फिजिक्स की क्लास नहीं है ना? Yes, ma'am. हाँ, बड़ी खुशी हो रही है तुम्हें, 10 बजे आज तो छुट्टी हो जाएगी। ये नहीं, तुम्हें खुशी नहीं है? और तुम मन में तो बहुत हंस रहे हो, तुम लड्डू फूट रहे हो, मुझे पता है। Yes, ma'am. अच्छा, सबके घर पे कुछ ना कुछ मीठा तो होगा ना यार, बाकी जो जनता। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो तुम जाओ मिठाइयाँ ही ले आओ अपने लिए। वैसे तो तुम उठने वालों में से फोन ही, पर जाओ मिठाइयाँ ही ले आओ, कोई लड्डू वड्डू होगा, कुछ तो होगा। जाओ लेकर आओ, और फटाफट से चैट पे लिखो कि मैं ये लेकर आई हूँ या ये लेकर आया हूँ, अगर कोई अपने पास लड़का है तो। ठीक है, तब तक बाकी क्या करें, फटाफट से एनसीईआरटी खोली, और मैम भी तब तक इसको ओपन कर लेते हैं। आ गए तुम वापस सारे? एक बार मुझे बताना कि स्क्रीन दिख रही है ना तुमको, ये दिख रहा है मैम जो दिखा रहे हैं कुछ? Yes, ma'am. क्या दिख रहा है? Ma'am, book. ठीक Question answers. ठीक है, ओके। मैं शक्कर पारे ले आई, वाह क्या बात है, क्या बात है आकृति। और बाकी मेरी रूममेट बहुत खुश हुई सुन के। कोई किसी के पास गाजर का हलवा होगा, है ना, मूंग दाल का हलवा। और जल्दी जल्दी जाके ले आओ यार, इतना टाइम मत लगाओ, मैम बस 1 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं, इतना टाइम तुम लगा लेते हो। बाकी कहाँ है? मिठाई लेने जाना था, मतलब मार्केट से नहीं, अब फ्रिज से। गाजर का हलवा, वाह क्या बात है यार, तुम तो मुंह में पानी रह रहे हो, हम घर से दूर है यार, ऐसे मत करो। कौन है ऐसा जो उठा ही नहीं अपने बेड से? मैं रसगुल्ला ले आई, बहुत बढ़िया। और तुम फिर क्यों नहीं लेके आ रहे? जाओ लेकर आओ। दीक्षा डेट फ्रूट लेके आई, वाह। वो डेट फ्रूट तुम्हारे एक ही बारी में खत्म हो जाएगा, तो पूरे क्लास में खाना है तुमने। और ये लेकर आके रखना नहीं है, खाना भी है साथ में, ठीक है? मैम भी खा लेंगी। ओपन कर लूं मैं गुलाब जामुन ले आई, बहुत सही। एप्पल ओके, ठीक है। टॉफीज ले आई, वेरी गुड। मैं भी चॉकलेट ओपन कर रही हूँ, तो तुम अपने टॉफी का रैपर ओपन करके खा सकते हो, पता नहीं मैं ही कल ही लगूंगी ऐसे खाते हुए, बाकी सब। हे गाइस, टोस्ट, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। Same to you, Happy ma'am. New Year, ma'am. अपने Ma'am, खुद के same to टोस्ट। you. Same to टोस्ट का Happy New मतलब, Year. थैंक यू सो मच। टोस्ट का मतलब ये होता है कि तुम्हारे पास जो भी है तुम उसे ऐसे कैमरा की तरफ करोगे। हाँ, तुम अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हो यार, कोई तुम्हें कुछ कहेगा नहीं, वैसे 1 मिनट के लिए करके। तो हम इकट्ठे बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन व्हेन आई से 1 2 3 स्टार्ट। ओके, हैप्पी न्यू ईयर, फिर तुम टर्न ऑफ करके बैठ जाना, कोई बात नहीं, खाने खाओ। और खाओ, खाने नहीं खाना वाला सीन नहीं है, ठीक है? ऑल रेडी एवरीवन? नहीं? Yeah, ma'am. ओके फाइन, ऑलराइट। ओके, सो रेडी? टर्न ऑन कर सकते हो वीडियोस अपनी, 1 मिनट से भी कम। कोई बात नहीं, तुम स्कार्फ में हो, चलेगा। बाल तुम्हारे बिखरे हो, सेट कर लो फटाफट से। चॉकलेट टॉफी, ठीक है, जल्दी करो, मेरा चॉकलेट पिघल जाएगा, यहाँ पे गर्मी बहुत है। कोई नहीं, ठीक है, ओके, कोई। मैम खा लो आप, हम भी खा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तुम तो चाहते ही हो कि मैम ना देखे। ठीक है, ओके, रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। हैप्पी न्यू ईयर Happy New एवरीवन। Year, ma'am. Happy New Year, ma'am. Happy New Year, Happy ma'am. New Year, ma'am. थैंक यू Happy New मच, Year. गॉड ब्लेस यू ऑल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, जिसको खाना खा सकता है, ठीक है? ओके फाइन। सो
we have बुक्स खोल ली आप लोगों ने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, बढ़िया, सही है। ये जो एप्पल टॉफी चॉकलेट Yes, वाले है ma'am. ना मैम, मेरे को मीठा खाने को मना किया है। ओ, आप फिर कुछ नमकीन ले आओ, जिसको मना किया है वो नमकीन ले आओ, ठीक है? चलो, ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। बुक्स ले आए सब? फटाफट स्टार्ट करते हैं यार। लास्ट अपना ये वाला पेज खोलो। कहाँ गया? दिख रहा है ना सबको? थोड़ा Yes. छोटा दिख रहा होगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अब दिख रहा होगा, दिख रहा है बढ़िया से? Yes, ma'am. पेंसिल ले आओ, पेंसिल मत भूल जाना। तो तुम कहोगे कि नहीं मैम हम चॉकलेट से लिख देंगे। चलो जल्दी जल्दी करते हैं, फटाफट। चलो, ओके, तो ओके, फाइन, ओके। सो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? क्वेश्चन दिख रहा है सबके बुक में? पेज नंबर खुल गया है यार? Yeah, ma'am. ठीक है, Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. ओके, 1 मिनट। Yes, ma'am. फाइन, ठीक है। Which one of the following is not correct पूछ रहा है बेटा। इसने बोला not correct, यानी कि इन चारों में से कोई एक ऐसा है जो करेक्ट नहीं है। तो फटाफट से। मैम आवाज कट करके अच्छा, आ रही है। बाकियों को भी कट के आ रही है? No, ma'am. No, मैम ma'am. अब ठीक। No, ma'am. ओके ओके, अगर तो दिक्कत आती है ना, चलो बता दी, अच्छी बात है। आप फिर मैं किसी और से पूछ लूंगी, अगर मेरी तरफ से दिक्कत हो तो मैं बता मैम दूंगी, ठीक है? स्क्रीन नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही? नो मैम। हमें नहीं दिख रही। मैम दिख रही है। बेटा तुम लोगों का नेट स्लो होगा यार, तभी। एक सेकेंड रुको। एक सेकेंड, ऐश्वर्या वो म्यूट कर लो। अब दिख रही है? ये मैम। ठीक है, चलो। क्या बोल रही थी मैं? यस, सो द फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे ये बोल रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, यानी कि इसमें से करेक्ट कौन सा नहीं है, ठीक है? तो रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द सेल, शेल्डन एंड शॉन फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, Virchow explained that cells are formed from pre-existing cells, a nuclear organism carries out its life activities within a single cell। तो आप पेज नंबर खोलो मेरे साथ फटाफट से। रुको, मैम ने खुद नहीं खोला तो तुम्हारे को क्या बताएंगी। 125, पेज नंबर 125 में ही इसका आपको आंसर मिल जाएगा, 125 126 के अंदर। तो फर्स्ट दो पेजेस को बढ़िया से पढ़ लो, ठीक है? और 25 26, ठीक है? और फिर आपको आइडिया लग जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि हमने अपने नोट्स में नहीं पढ़ा, मैम ने जो नोट्स दिए उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है? तो कुछ होते हैं ना जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होती और उनको होता है कि नहीं मैम ने आपने तो चलो पढ़ा दिया, बट मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ना चाहूंगी या चाहूंगा, तो उसके लिए भी मैं बता रही हूँ, ठीक है? और ये भी मैम बताएंगे कि आपको लिखना कैसे आपके आंसर। फाइन, सेकंड में चले। मैम एनसीईआरटी बुक की नहीं है। क्यों? और पढ़ोगे कहाँ से? पढ़ोगे कहाँ से? मैम पता नहीं। ओ, ये कैसा आंसर है? पता ही नहीं? गूगल पे जाओ, ठीक है? गूगल पे जाके लिखना है एनसीईआरटी, या फिर एक ऐप है एनसीईआरटी ऐप, प्लीज वो डाउनलोड कर लो 11th का, और बुक्स पढ़ो। एनसीईआरटी तो इम्पोर्टेंट होती है बेटा। यस मैम। ठीक है, एक ये कर सकते हो, गूगल से कर लो, वरना एनसीईआरटी ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है? डाउनलोड करके उसमें आप सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, फोन में अगर स्पेस नहीं है तो गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके लिखो कि एनसीईआरटी 11 बायोलॉजी, फिर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? यस मैम। चलो, अब न्यू सेल्स जनरेट फ्रॉम, हमने पढ़ा था ना कि यार वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है, बट किसने किया ये हमें पता नहीं है। बताओ किसने किया था? रुडोल्फ। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब उसके साथ और भी बैक्टीरियल फर्मेंटेशन है, रीजनरेशन ऑफ ओल्ड सेल्स है, एबायोटिक मटेरियल। अब ये भी तो किसी ना किसी ने किया ही होगा, मतलब इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि और दूसरे ऑप्शंस क्या क्या है,
ठीक है। फिर आ जाता है हमारा ये वाला पोर्शन, थर्ड, मैच द फॉलोइंग। तो आप देख रहे हो ना कि ये जो पहले 4 क्वेश्चंस है बेटा, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ठीक है, ओके। और उसके बाद है आपके सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके साथ आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं और उसको आपको फिगर आउट करके उसका करेक्ट आंसर निकालना है। समझ में आ गया? यो मैम। ये मैम। मैंने पहले से मार्क कर दिया, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि क्रिस्टे कहाँ होता है, क्रिस्टेनी कहाँ होता है, थैलेकोइड कहाँ प्रेजेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट है। और ये अब ऐसा है कि मैम ने आपको हर एक टॉपिक डीपली करा दिया है। कुछ चीजें एनसीईआरटी में ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने लास्ट में माइक्रो बॉडीज करी थी है ना, सिर्फ आपके आप पेज नंबर कौन से में आओगे, पेज नंबर 140, सिर्फ 2 लाइन लिखे है, पर मैंने 2 पेजेस का पढ़ाया, ठीक है। ये भी नहीं है कि हाँ आपने पूरा मतलब ऐसा टेंशन लेना यार मैम ने तो इतना सारा करवा दिया है, तो थोड़ा सा ही जस्ट नॉलेज गेन करने वाली बात है, ठीक है। और कुछ है क्वेश्चन जो उसमें से आपके नीट में आएंगे। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि हम एनसीईआरटी छोड़ देंगे, एनसीईआरटी भी तो पढ़ानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो दोनों को साथ में लेके चल रहे, ओके। अब क्रिस्टे किसमें आप देखोगे बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा आपको। और आपका क्रिस्टेने कहाँ होता है, गोल्जी बॉडी में। याद है ना इन फोल्डिंग्स, या नहीं भूल गए? हाँ, स्टेरॉइड्स किस में होंगे आपके, स्ट्रोमा में, ओके। याद रखना, वो किया था ना हमने, ऐसा 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 कुछ, भूल गए? कहाँ पे मिलता है ये? नो मैम। क्लोरोप्लास्ट। वेरी गुड, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। चलो ओके, ओ माय गॉड, 7 मिनट ट्रैक करेगा ये, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? फर्स्ट 3 क्वेश्चंस, किसी को डाउट है? नो मैम। आगे चले? ये मैम। कोई है तो बता दो यार फटाफट से। चलो ठीक है, नहीं है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। और पहली बात तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, वो क्या पूछ रहा है। पहला वाला क्वेश्चन क्या था, नॉट करेक्ट, यानी कि 3 ऑप्शन सही हैं, 1 गलत है, फाइंड आउट। ये बोल रहे हैं कि 3 ऑप्शन क्या है, गलत। यस, और 1 वो करेक्ट है, उसको देखो, गलत। yes. The cells of all living organisms have a nucleus. Both animals and plants have a well-defined cell wall. In prokaryotic, there are no membrane-bound organelles. Cells are formed from de novo from abiotic. अब देखो इसका आंसर क्या है? सी। सी। क्यों मैम सी। सी। क्यों क्यों क्यों? क्यों है? जवाब चाहिए। क्या 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 मन में बोली जा रहे हो? प्रोकैरियोटिक में क्या? मैम मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। हैं। गुड, ओके। चलो नेक्स्ट वी हैव मीजोसोम। अब देखो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। अब आपके अब सॉरी सब, हाँ ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। अब यहाँ से आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं व्हाट इज अ मीजोसोम इन प्रोकैरियोटिक सेल। बेटा जब भी आपसे बोल दे जब भी आपसे ये बोल देना कि क्या बोलते हैं कि व्हाट क्वेश्चन आ जाए, जब भी व्हाट क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा याद रखना व्हाट इज मीजोसोम, व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल, व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट इज मीजोसोम। तो जब भी व्हाट क्वेश्चन आ जाए बेटा उसका डेफिनेशन लिखना है आपने, एटलीस्ट 2 लाइन। समझ में आ गया? जब भी पूछे, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद अब वो कह रहा है कि व्हाट इज अ मीजोसोम इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो बेटा प्रोकैरियोट के अंदर मीजोसोम क्या होता है? तो हमें पता है कि मीजोसोम वो होता है जिसके आउटवर्ड क्या होता है, क्रिस्टे प्रेजेंट होते हैं ना, ऐसे ही प्रेजेंट था ना, बाहर को आउट, मीजो आउट, एग्जिट, याद करवाया भूल तुम बच्चों। मेंशन द फंक्शन दैट इट परफॉर्म्स, ठीक है, मेंशन द फंक्शन। अब उसके फंक्शंस बता दो, मीजोसोम क्या क्या करता है, बताया था मैंने, रेस्पिरेटरी होता है और कुछ स्टार्च प्रेजेंट होता है। सरफेस एरिया, रेस्पिरेटरी It increase the surface area. यस, वेरी गुड। एरिया। 3 पॉइंट्स एटलीस्ट लिखो ही लिखो। और कई बच्चे होते हैं, ट्राई करो कि डायग्राम भी बना लो, ठीक है, क्योंकि याद है मैंने एक स्टोरी सुनाई थी
फोर्थ क्लास वाली किसी को याद है? नहीं, तुम्हें नहीं सुनाई? तुम्हारे बैच को मैंने सुना ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? ओके, तो मैं जब फोर्थ क्लास में थी ना, तो मैम एक बर्थडे पार्टी में गए थे, संडे को था एग्जाम, मंडे को था, तो साइंस का मैम ने पढ़ा नहीं था कुछ, तो मैम ने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो फिर ऑब्वियसली क्या हो सकता है, बच्चा फेल ही होगा। बट सुबह सुबह ना एक बार मैंने ऐसी सारे डायग्राम्स देख लिए थे, तो पेपर में लकीली वो क्वेश्चंस भी आ गए। ठीक है, सिर्फ डायग्राम देखा मैंने, कुछ नहीं पढ़ा। और वो डायग्राम्स ऐसे थे कि हाई टाइड एंड लो टाइड तो सुना होगा सबने? नहीं सुना? हाई टाइड लो टाइड नहीं पता? मैम पता है। ओशन में आता है ना, ओशन या सी, बीचेस में गए हो अगर आपने कभी, बीच में देखा हो हाई टाइड आता है, हाई टाइड राइट को आता है और सुबह के टाइम लो टाइड आता है, ऐसा होता है ना। तो मैम जब फोर्थ क्लास में Yes, थी, ऐसे ma'am. क्वेश्चंस हमें पढ़ाए, ऑब्वियसली तब पढ़ने को था। फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि मैम ने पढ़ा तो था नहीं कुछ भी, तो बस पेपर, उस पेपर वो कुछ 80 मार्क्स का था। ठीक है, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस मैंने क्या किया ना, हर एक क्वेश्चन के डायग्राम बना के आ गई थी मैं। और कईयों में ये भी लिखा है कि नो डायग्राम नीडेड, उसमें भी मैंने डायग्राम ही बना दिए, चाहे मुझे 0 मिलने थे, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम ऐसा होता है कि आप कुछ भी लिखो, मार्क्स आपको मिल जाएंगे, चाहे वो मैम आधा भी करा दे तरस खा के कि बच्चा फेल हो रहा है तो वो दे देते हैं। ठीक है, ऐसा था। तो आपने मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि what is mesosome and prokaryotic cell, mention the function, और एक छोटा सा डायग्राम बना दो। बायोलॉजी इज फुल ऑफ डायग्राम। ठीक है, सो व्हेन यू मेक डायग्राम्स, इससे टीचर को लगता है कि यार बच्चे को तो काफी पता है। ठीक है, तो वो वहीं पर आप क्रेडिट खा लेते हो कि हाँ यार बच्चे को पता है, तो उसको ये भी पता है कि लिखना कैसे। तो याद रखना, जब अच्छा क्वेश्चन में ये कह दे कि नो नीड फॉर डायग्राम्स, ठीक है, तब मत बनाना। लेकिन अगर लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि ड्रॉ द डायग्राम, लेबल द डायग्राम, बनाओ। और जब ये भी है सिंपल लिखा हुआ कि व्हाट इज मेसोसोम एंड टेल द फंक्शन, बट आके कुछ नहीं लिखा, डायग्राम बनाना है या नहीं बनाना है, ऐसे लिखा होता है। ऑब्वियसली फिफ्थ क्वेश्चन देख रहे हो, लेकिन हमें मेसोसोम का डायग्राम पता है, तो बना लो। ठीक है, पर टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि आपके पास अभी और क्वेश्चंस भी हैं करने को। ठीक है, तो ओवरऑल जब आप पेपर कर रहे हो तो स्पीड अपनी मेंटेन करके रखना। अगर आपको पता है कि आप स्लो राइटर हो, तो वैसी स्लो राइटिंग के अकॉर्डिंग फिर आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, और कोशिश करो कि आप राइटिंग अपनी स्पीड कर लो। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? कोई डाउट है किसी को? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, तो मैम आपको तरीका बता रही हूँ, ये सिर्फ अभी ऐसे तो हर चैप्टर में ही करेंगे हम, बट इस चैप्टर को मैं बता रही हूँ ताकि इजी हो जाए। हाउ डू न्यूट्रल सोल्यूट्स मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? अब यार ये नॉर्मल सी चीज है कि न्यूट्रल जो सोल्यूट्स होते हैं, हमने पढ़ा था किसमें पढ़ा था? ओए, सोल्यूट्स किसमें पढ़े थे हमने? ट्रांसपोर्टेशन नहीं पढ़ा था किसी का? कुछ एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट याद आया बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसे था कुछ, यहाँ से कुछ जा रहा था, यहाँ से कुछ जा रहा था, Na पॉजिटिव आयन। तुम मेरे प्यारे बच्चे, तुमने असाइनमेंट्स कंप्लीट करी हैं? ये बताओ। नो मैम, हम तो मजे कर। No. मैं क्या Ma'am, आप busy. बिजी थे? क्या कही जा रहे हो? किया है मैम, एक दो ने किया, कितनों ने किया मुझे बताओ फटाफट से, कितनों ने किया? सिर्फ 12 बच्चों ने किया है। 14, 15, 16, 19, तुम 48 में से सिर्फ 20, 21 बच्चों ने किया, और बाकी तुम कहाँ घूमने गए हुए थे? कितना टाइम बोला था? मैंने कहा था सिर्फ अगर 30 क्वेश्चन होंगे तो कितने मिनट लगाने हैं? एक मिनट बोला था. 30 minutes. फिर क्यों नहीं 30 किया? minutes. अच्छा, तुम लोग यहाँ आंसर्स लिख रहे थे, बताओ महान बच्चों, तुमने क्यों नहीं किए? जिन्होंने किए बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया उनको, उनके पास क्या जवाब है? फटाफट से चैट पे लिखो। मैम हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि, आई वॉन्ट टू नो। एक का भी जवाब नहीं आ रहा मुझे। डर लग रहा है तुम्हें अब? पढ़ के तुम आते नहीं हो, काम तुम करते नहीं हो, जवाब तुम देते नहीं हो। एक ने दिया है बस, बाकी ठीक है। वो बेचारी बीमार थी मैम, पेपर आ गया, स्कूल का होमवर्क होता है मैम बहुत ज्यादा, इसलिए अब हॉलीडेज में बना लूंगी मैं।
ओके, फिर अभी जो मैम असाइनमेंट्स देंगे रोज करने को, वो कौन करेगा फिर? कैसे मैनेज करोगे? 11th के साथ 12th कैसे मैनेज होगा? 12th तो स्टार्ट होने वाला है 3 महीने में, कैसे मैनेज करोगे? क्या जवाब दोगे वहां? मैम एग्जाम था, मैम पेपर था, मैम हॉलीडेज में करेंगे। बहुत बढ़िया, हॉलीडेज में आप 11th पूरी पढ़ लोगे, है ना? क्यों रेनाक्षी? बाकियों से भी पूछ रही हूँ मैं, सिर्फ रेनाक्षी से नहीं पूछूंगी। +2 स्टार्ट, 11th 12th स्टार्ट होने वाली, 11th कैसे मैनेज करेंगे आप? नहीं मैम, हम तो मैनेज ही नहीं करेंगे, हम तो सुपर हीरोइंस हैं, है ना? सिर्फ 4-5 बच्चों का मैसेज आया, बाकी 20 बच्चे कहाँ थे तुम? आधे तो वैसे क्लास नहीं लगा रहे थे, ये तुम लोगों के एग्जाम थे, चलो मान लिया, फिर बाकी ध्यान रखा है मैम, हमने तो नहीं जवाब देना आपको, आप चाहे जितना मर्जी बोल लो, है ना? पत्थर की लकीर है हम, हिलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मत बोलो। चलो आ जाओ वापस यहाँ पे। देखो नुकसान आपका है, मेरा तो है नहीं, तो इसमें मैम तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। आ जाओ आगे बता दूं मैं। कहाँ थे हम? ठीक है, तो 5th क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ डू न्यूट्रल सोल्यूट्स। हाँ, तो मैंने बताया था कि वो कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हमारे Na पॉजिटिव, H2O, CO2 और ये सब कैसे इधर उधर जाते हैं। चैनल प्रोटीन्स होता है हमारे पास, अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स, ग्लूकोज में हेल्प करता है, सब कुछ। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था, तो उसके बारे में आपने बताना है। बताना कैसे है, हाउ डू न्यूट्रल सोल्यूट्स मूव अक्रॉस, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे जाता है, वो पूरा प्रोसेस बताना है। ऑब्वियसली डायग्राम आप बनाओगे। कैन द पोलर मॉलिक्यूल्स आल्सो मूव अक्रॉस द सेम वे? नो बेटा, इट कैन नॉट मूव, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स होते ही कोने में पड़े हैं। अब जो इंसान कोने में पड़ा रहेगा उसको बीच में, अब जो मतलब होते हैं ना क्लास में बच्चे जो किसी से भी बात नहीं करते, है ना, उसका आप इतना मर्जी खींच लो। अभी भी मैम कितना बोल रही है, बेटा बोलो बोलो, आपने होमवर्क क्यों नहीं किया? अभी भी बैठे म्यूट करके बैठे हुए हैं ना, वो पोलर बच्चे हैं, वो मैम बात नहीं करना चाहते हैं, हम बस बैठे हुए हैं। बट कुछ बच्चे हैं जो बात करना चाहते हैं, है ना, तो वो क्या कर रहे हैं, वो कौन है? वो मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इधर उधर जा सकते हैं। फाइन, सो पोलर मॉलिक्यूल से जो अक्रॉस कर रहा है, इट इज नॉट लाइक इट डजंट मूव इन द सेम वे। ठीक है, इफ नॉट देन हाउ आर दीज ट्रांसपोर्टेड? अभी कैसे करता है, तो आपने इसके कुछ 3 लाइनों में लिखने हैं, और ट्राई करो जब भी आंसर दो उसको अंडरलाइन करो। क्यों? अंडरलाइन होने से ना हाईलाइट हो जाती हैं चीजें, और टीचर क्या करता है, फटाफट से उसकी तरफ देखता भी है और उसको टिक मार्क कर देता है। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। किसी को डाउट बताना मेरे को। चलो, what are the characteristics of prokaryotic cell? बेटा वो पूछ ले, what are the functions, what are the characteristics, what are the features of prokaryotic cell? तो बस prokaryotic cell के बारे में आपने बात करनी है, बट इससे पहले क्वेश्चन आ गया कि what, तो याद रखना जब भी what पूछे तो पहले डेफिनेशन लिखो। what are prokaryotic cell, लिख दो कि prokaryotic cell क्या होता है, एक लाइन छोड़ के। ठीक है, कहाँ गई मेरी शीट? ठीक है, वो व्हाट पूछ लिया, उसने बोला बेटा फीचर्स बताओ, एक लाइन छोड़ के अगले में लिखो ऐसे स्टार मार्क करके कि फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, और फिर लिख दो बस। अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट लिख दो या 4 पॉइंट लिख दो। ठीक है, क्योंकि 1 पॉइंट तो आपने यही मिल जाना है आपको। अब ये तो है नहीं कि यहाँ पे मैम लिख देंगी -1, बेटा आपने तो किया नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब्जेक्टिव एग्जाम है, कुछ नहीं करेंगे वो इतना। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम में आप खुद ही इसमें अपने आंसर्स एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में लिखते हो। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। नेक्स्ट, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव डिवीजन ऑफ फ्लेवर। अब देखो जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे, कहाँ गया, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे, दे हैव अ डिवीजन ऑफ फ्लेवर, है ना। तो वो कह रहा है कि बेटा एक्सप्लेन। अब एक्सप्लेन यानी एक्सपैंड करके लिखो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कौन बेटा? नो मैम। कौन है ये? नो मैम, क्या हुआ नो मैम को? मैंने कुछ पूछा ही नहीं है। ओके, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव डिवीजन ऑफ लेबर। फाइन, सो यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर यानी कौन? आपके यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, जिसमें आप इनकी डिविजन्स बताओगे, अलग अलग डिवीजन, जो भी हमने ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़े उसके बारे में एक्सप्लेन करोगे। एक्सप्लेन का मतलब एक्सपैंड करोगे। ठीक है, याद रखना ये छोटी छोटी चीजें यहाँ पे मैं लिख रही हूँ तुम्हारे लिए। समझ में आ गया? और आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो, वही मीनिंग लिख सकते हो थोड़ा, सो दैट
व्हेन यू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स इट्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि पढ़ना कैसे, ठीक है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, डिस्कस इन ब्रीफ, ऑब्वियसली सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बारे में आपने ब्रीफ यानी लंबा चौड़ा नहीं लिखना, बस इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है उसके बारे में। 2 मार्क का है तो 3 लाइन लिख लो, 3 मार्क का है तो 4-5 लाइन लिख दो बस, ठीक है। समझ में आ गया। व्हाट आर न्यूक्लियर पोर्स? बेटा न्यूक्लियर पोर्स मैंने बताए थे क्या होते हैं। स्पोर्ट्स के थ्रू हमारी ट्रांसपोर्टेशन होती है, कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर, है ना। याद है? कुछ ऐसे लाइंस थे हमारे, याद आया? ठीक है। Yes, तो ma'am. मैंने लिखो कि व्हाट आर न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स होते क्या है, Yes, ma'am. फिर बताओ कि ये करते क्या हैं। तो ट्राई करो और ये भी देखो कि क्वेश्चंस हमारे कितने कितने मार्क्स के आते हैं। एक तो माउस नहीं मिलता मुझे कभी कभी। ओके ये रहा। हाँ तो मैं पूछ रही हूँ कि हमारे कितने कितने मार्क्स के? 1 मार्क का होता है, 2 मार्क का होता है, 3 मार्क का होता है, 5 मार्क का होता है ना। जनरली ऐसे ही आते क्वेश्चन। कोई है किसी का 7 आता? Yes, ma'am. 7 तो नहीं आता, 10 तो नहीं आता, नो No, मैम। ma'am. है ना। तो 1 2 3 4 5 के फॉर्म में आता है। तो 1 लाइनर है, ऑब्वियसली 1 लाइन में लिख के खत्म कर दोगे। 2 लाइनर है तो कितने में लिखोगे? अगर पूछे मैम कि आवाज word, नहीं आ रही है। बाकियों को भी नहीं आ रही है? नो मैम आ रही है। मैम आ रही है। बेटा एक बार लीव करके दौड़ के वापस आ जाओ, और क्या बोलूं मैं, ठीक है। व्हाट आर प्रोकैरियोटिक सेल? ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के साथ उसने बोला कि फंक्शन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, स्टेट 1 फंक्शन बोलेगा। अगर वो बोल देना स्पेसिफिकली कोई वर्ड की स्टेट 1 फंक्शन, बस प्रोकैरियोट का लिख दिया और एक फंक्शन लिख के छोड़ दिया, बस खत्म वहीं पर। 3 और 5 नंबर ऐसे होते हैं जो एक तो टाइम बहुत लगाते हैं, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं 3 और 5, और आपको कंफ्यूज भी बहुत करते हैं अपने वर्डिंग से। बोल देंगे सिमिलर, कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट, कंपेयर, ऐसे ऐसी वर्ड्स को यूज करेंगे और फिर क्या बनाएंगे, बच्चों को टेढ़ा मेढ़ा दिमाग वाला क्वेश्चन लेके आके क्या करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। बच्चों को भी समझ नहीं आता कभी कभार ये पूछ क्या रखा है। अब कंपेयर करना है, कॉन्ट्रास्ट करना है, सिमिलर करना है, करना क्या है समझ में नहीं आता। तो यही कुछ छोटी छोटी वर्ड्स होती है जो आपको समझनी होती है, ठीक है। तो 1 मिनट क्वेश्चन में वापस आते, कहाँ 1 सेकंड। तो अब वो बोल रहे कि सो व्हाट आर न्यूक्लियर पोर्स? न्यूक्लियर पोर के बारे में बता दिया, उसके फंक्शंस को बता दिया, बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। वो क्या कह रहा है कि बोथ लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स, लाइसोसोम और वैक्यूल्स जो है वो एंडोमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, सच्चा या नहीं है? कराए थे ना? मैम Yeah, ma'am. यस मैम। कितने स्ट्रक्चर्स है एंडोमेम्ब्रेन में? 4। वेरी गुड, 4, ठीक है। ER, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। प्लीज बच्चों भूलना नहीं है, सिर्फ 4 ही होते हैं एंडोमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में और कुछ भी नहीं आता। येट द डिफरेंट टर्म्स ऑफ देयर फंक्शन, यानी कि वो कह रहे कि बेटा जो लाइसोसोम और वैक्यूल्स है वो आते एंडोमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि वो डिफर होंगे। डिफर का मतलब अलग अलग है, ऑब्वियसली यार अलग अलग है। आप सोचो ना, आपके ही बॉडी के अंदर दिल और लिवर लगा दिया है, मतलब लिवर है, दिल और लिवर है, दोनों का फंक्शन एक ही है। अब दोनों तो ये काम नहीं करते ना कि वो क्या बोलते हैं, हार्ट पंप, सॉरी ब्लड पंपिंग का काम करता है, नहीं करते ना, दोनों अलग अलग काम करते हैं, यस मैम। है ना। तो सेम चीज आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13 में आ जाते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द लेबल डायग्राम। सो व्हाट यू विल डू, डायग्राम न्यूक्लियस एंड सेंट्रोसोम बोल रहा है। एक सेकेंड, ओके, आई गेस मैंने एक क्वेश्चन मिस कर दिया था ना। चलो, तो वो उसका पूछ रहे, इसका आपने बना दिया। एक न्यूक्लियस था, दूसरा क्या था? सेंट्रोसोम, ठीक है। तो सेंट्रोसोम का भी आपने क्या बनाया, डायग्राम। अच्छा, अगर आपके पास टाइम, ये डायग्राम बना दिया, लेबल कर दिया, डायग्राम बना दिया, लेबल कर दिया, टाइम है तो 2 लाइन लिख लेना, छोड़ दो क्वेश्चन, छोड़ दो, और अगर टाइम है बाकी को क्वेश्चंस कर लो। टाइम है तो 2 लाइन लिख के खत्म कर दो, ठीक है। समझ में आ गया? कोई डाउट है? चलो 14 में चलते हैं। व्हाट इज सेंट्रोमियर पूछ रहा है बेटा। ये सेंट्रोमियर क्या होता है? हाउ डज द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर फ्रॉम द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन क्रोमोसोम। तो मैंने लास्ट की लेसन सेशन में
क्रोमोसोम बताया था, राइट? हमने पढ़ा था। वो आगे पूछ रहा है कि ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेंट्रोमियर बताओगे, है ना? उसके बाद बताओगे पोजीशंस ऑफ सेंट्रोमियर, वो क्लासिफाई कैसे करेंगे, कितने क्रोमोसोम्स के शेप्स बताए थे मैंने? 4 जल्दी बोलो। 4 वेरी गुड, 4 थे, है ना? वी, वी, वेरी गुड, वी, एल, जे, I. एंड वेरी गुड, आई। ठीक है, तो ये 4 शेप्स थे, हमने उसके नाम भी, हमारे पास उनके नाम भी हैं, तो वही आपने बताना है। और फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सपोर्ट योर आंसर विद द डायग्राम शोइंग द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। बस वही जो हमने वो 4 चीजों के बारे में पढ़ा था, कुछ 3-3, 4-4 लाइनें मैंने लिखी थी, नीचे मैंने डायग्राम भी बना दिया था, बस आपने वही करना है। अब आपको इसको करना कैसे ये बता देती हूँ, ये इट्स लाइक 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है? तो इसको मैं बता दूं कैसे करना है या ना बताऊं? रहने दो, बता दो मैम। बता दो। ठीक है? तो मेरे को एक कोई बच्चा पढ़ के बता दो कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ताकि मैम को बार बार जाना ना पड़े। एक मिनट, मैम के पास बुक है वैसे, स्टिल कोई पढ़ दो यार, कौन बताएगा? कोई नहीं है क्या? बच्चे सारे हैं? कौन? नाम बताओ पहले। मैम। मैम दिव्या, मैम महक। महक, ठीक है महक, ओके। मैम 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन, हाँ एक मिनट, ठीक है? बस मैम ये इरेज कर दें स्क्रीन से एक बार। ओके, ठीक है, ध्यान से सुनना, अपने कॉपी में भी स्पेशल लिख लो कि 5 मार्क को 3 मार्क वाले लिखने कैसे हैं। कहाँ गया यार? ओके, ये रहा, ठीक है? हाँ बताओ। What is a centromere? ठीक है, तो बेटा ये आपका 5 मार्क वाला क्वेश्चन है, साफ पता लग रहा है। 3 लाइनों में उसने सवाल पूछा है, ठीक है? और आगे देखो वो बोल के रहा है, उसने बोला कि व्हाट इज अ Centromere. सेंट्रोमेयर। ठीक है, तो आप लिखोगे कि सेंट्रोमियर और उसकी डेफिनेशन लिख दोगे, 2 लाइन डेफिनेशन लिख दिया। उसके बाद क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? How does the position of centromere form the basis of classification of chromosomes? ठीक है, एक लाइन छोड़ के लिखो कि पोजीशन ऑफ, लेट्स अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम। थोड़ी सी अंग्रेजी मार देना है, मैम को भी लगेगा क्या बात है, मेरा अंग्रेज बच्चा बन गया, मेरा बच्चा अंग्रेज बन गया, ठीक है? पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है? तो मैंने वो 4 बताए हैं, उनके साइंटिफिक नेम लिख के आना वहां पे। ये मत लिख देना कि वी शेप, एल शेप, ये नहीं करना है ऐसे, ठीक है? लिखना है ये भी, वो भी लिखना है कि सेंट्रो, एक मिनट, इसने पूछा है पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर नॉट क्रोमोसोम। रुको, तो याद है ना मैंने टॉपिक के साथ क्या लिखवाया था? सेंट्रोमियर। तो मैंने यहाँ लिखा था मैट्रिक क्रोमोसोम प्लस इसके यहाँ पे क्रोमोसोम, इसमें इसका सेंट्रोमियर का नाम भी लिखा हुआ है, याद है? नहीं याद है? नोट्स नहीं दिखे हैं मतलब? टीलोसेंट्रिक लिखने के बाद लिखा नहीं था वहां पे ये मैम। टर्मिनल सेंट्रोमियर? याद आया कुछ? यस मैम। हाँ, अब याद आया तुमको, शाबाश, ठीक है? तो पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर पूछा है, तो सेंट्रोमियर ही टॉपिक लिखोगे, उसके नीचे उन चारों को नेम करके लिख देना फटाफट से, और आगे शुरू हो जाना। ए दिस लिख दो, 2-3 लाइन डायग्राम बना दो उसकी। कैसा था यार, मैं भूल गई, हाँ ऐसा था, ठीक है? फिर बी, फिर सेकंड नाम, देन यू ऑल्सो हैव टू राइट कि शेप कौन सा है, भूल मत जाना। फिर उसके बाद आप लिखोगे एल शेप, पूरा लिख के एल शेप पूरा डायग्राम बनाओगे। ओके, इट्स लाइक दिस, छोटा वाला, ठीक है? तो याद रखना, समझ में आ गया? ये पूरा ए बी सी डी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Support your answer with a diagram showing the position of centromere on a different types of chromosomes. ठीक है, बस सो इजी है। इसके आपके क्रोमोसोम भी इसी में आ गया, है ना? सेंट्रोमियर भी लिख लिया आपने, क्रोमोसोम भी बता दिया कि क्या होता है, क्रोमोसोम के टाइप भी बता दिए। क्यों? क्योंकि वहां पे आप लिख भी रहे हो क्रोमोसोम का नाम, प्लस आप ब्रैकेट में सेंट्रोमियर का नाम भी लिख रहे हो। तो लेट्स अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। ए लिख के पूरा नाम लिखो क्रोमोसोम का, देन यू राइट द सेंट्रोमियर का पोजीशन, देन यू कैन आल्सो से कि उसको ये वाला शेप कहते हैं, ड्रॉ द डायग्राम। बस ऐसे आपको 5 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, ठीक है? और साइंस और मैथ्स में ऐसा होता है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स को नहीं देखते, सिर्फ आपके लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में देखते हैं, लाइक इंग्लिश या हिंदी या किसी के पास कोई और लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है, ठीक है? समझ में आ गया?
Yeah, ma'am. कोई डाउट है यहाँ तक? No, ma'am. No, ma'am. ओके, अब एक 3 मार्क वाला समझा देती हूँ। जैसे 6th क्वेश्चन है, ठीक है, और ऐसे ही करने सारे 5 मार्क वाले क्वेश्चन। जब भी पूछे व्हाट इज न्यूक्लियोपोर, व्हाट इज न्यूक्लियस, व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट, डेफिनेशन सीधा। कहाँ पे क्या यार, या 3 मार्क वाला, ठीक है। सो लेट्स डू अ 3 मार्क वाला क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कौन पढ़ेगा इस बार? कौन पढ़ना चाहेगा? सोनम, सोनम चंदेल। सोनम नहीं है अपने पास? Yes, ma'am. नेटवर्क अच्छा है ना सोनम जी? Yes, ma'am. चलो, क्या हो गया आपको? आवाज बहुत धीरे धीरे आ रही है। रजाई में बैठे हो? हंसी से ही पता लग गया। चलो, मैम ने चोरी पकड़ ली। कोई बात नहीं यार, कंबल में बैठना पाप थोड़ी है। मैम ने थोड़ी, थोड़े दिन में तुम मुझे खुद कंबल में देखोगे बच्चों, थोड़े दिन में, बस थोड़े दिन की ही बात है, ठीक है। तो पता लग जाएगा आपको। कोई बात नहीं यार, मैम कुछ नहीं कह रहे। मैम मेरा कौन है ये? कौन है ये? आकृति। अच्छा, नहीं यार सोनम, 1 मिनट दे दो। बस सबकी बारी आएगी। सोनम है यहाँ पे या नहीं? Yes, ma'am. नेक्स्ट आकृति आपको, ठीक है, डन। सॉरी, चलो ओके। चलो एक काम करते हैं, हाफ हाफ पढ़ लेना तुम लोग। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 6। How do neutral solute move across the plasma membrane? हाँ, तो आपने कैसे लिखना है? हाउ डू न्यूट्रल सॉल्यूएंट्स मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सो यू विल राइट न्यूट्रल, ध्यान से सुन लो, न्यूट्रल सॉल्यूट्स मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय, उसका आंसर लिख दो 1-2 लाइन में। अब ये मत पूछना कि मैम क्या था इसका आंसर, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं डंडे मारूंगी आके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भूल तो नहीं गए हो तुम? ऐसा था कुछ? नहीं, प्रोटीन्स लगे थे कुछ ऐसे से, और कुछ ऐसे वाले जिसके आयंस पास हो गए थे। अब तुमने कहा ना कि मैम हमें बताओ, मैं कूद जाऊंगी चुल्लू पर पानी में, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। समझ में आ गया? ये 2 लाइन में इसका आंसर लिखोगे तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है उसी में, जल्दी जल्दी पढ़ो सोनम। Can the polar molecules also move across it in the same way? If यस, सो not, कैन, then ना बस 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 how? एक क्वेश्चन बस। कैन द पोलर मॉलिक्यूल्स आल्सो मूव अक्रॉस, इसके बाद का क्वेश्चन आकृति पढ़ना, ठीक है। can the polar molecules also move across it in the same way? फिर आप फिर से लिखोगे, एक लाइन छोड़ के लिखोगे अगला, एंड यू विल राइट नो, द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट मूव अक्रॉस द पोलर अक्रॉस द सेम वे, ठीक है। क्यों बेटा, पोलर क्यों नहीं मूव करेंगे यार? जब वो चीजें कोने में बड़ी होती हैं, उनको कोना ही पसंद है, ठीक है, तो वो कोने में ही रहेंगी। फाइन, दे आर द पोलर मॉलिक्यूल्स। फाइन, अंडरस्टूड, क्लियर। फिर ये आपने लिख दिया एक लाइन छोड़ के, ये बन ही जाएगा 2 लाइन, फिर से एक लाइन छोड़ के फिर लिखो। मैम बार बार एक लाइन छोड़ के क्यों कह रहे हैं? थोड़ी नीटनेस आती है राइटिंग में। लड़कियों की तो वैसे भी राइटिंग ऑलमोस्ट अच्छी होती है सबकी, ठीक है, बट स्टिल लड़कों की भी होती है, मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल इसको और हमने अच्छा बनाना है कि वो देखा हुआ अच्छा हो, है ना। हम नॉर्मल घर में सेटअप करते हैं तो वैसे तो घर में सामान पड़ा रहता है, लेकिन जब उसे सेट करते हैं तो हमें और अच्छा लगता है, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. करते हैं, ठीक है। आपको ये भी पता लग जाएगा कि लिखना कैसे है, क्योंकि जनरली हमें लिखना सिखाते नहीं है कोई। अब समझ में आ रहा है कैसे लिखने आंसर्स? Yeah, ma'am. ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन आती थी, फटाफट से पढ़ो बच्चे। मैम कौन सा? तुमको क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट वाला पार्ट, इफ नॉट, If not, then how are these transported across the membrane? यस। सो लास्ट में आप क्या, इसमें तो आपने लिख दिया कि नो, नहीं पास हो सकते, फिर इसमें आप लिखोगे वाई का आंसर, क्यों नहीं पास हो सकते, क्योंकि ये रीजन है, क्योंकि एक तो वो पोलर मॉलिक्यूल्स है, जो भी मैंने पढ़ा है वो लिखना। अब ये मत कहना कि मैम आप बता ही नहीं रहे कोई भी आंसर।
अगर तुमने ऐसे सच में कहा, मैं अगले हफ्ते तुम लोगों के घर जिसको डाउट है स्पेशल पहले आके डंडे मारूंगी, उसके बाद तुम्हें मैं कंसेप्ट समझाऊंगी, समझे? एड्रेस भेज देना, ओके? अंडरस्टैंड? डंडे खाने के लिए तुम तैयार हो? चलो, किसी को कोई डाउट है फटाफट से बताओ। आज बहुत अच्छी क्लास में, आज 50 बच्चे आए हैं, क्या बात है। चलो बढ़िया है, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक? No, ma'am. No, ma'am. तुमने जो असाइनमेंट नहीं किया ना, कर लेना, ठीक है? मैम अभी इतना फोर्स नहीं कर रही, बट यार एक टाइम ऐसा आएगा कि मैम का पारा हाई हो जाएगा। फिर जब मैम का पारा हाई हो जाएगा, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि फिर मैम आपको बहुत सारा डांटेंगी, ठीक है? तो खुद से काम कर लिया करो। चले, चलो ये मैंने बता दिया क्वेश्चंस। यहाँ तक कोई डाउट है? No, ma'am. क्या पता कि पेपर जब होने हैं, कईयों के पेपर अभी चल रहे हैं, सेम वे बेटा ये आपके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सब में हेल्प करेगा। तो मैम ने आपको ऐसे बताया है कि 3 मार्क और 5 मार्क वाले आपने लिखने कैसे, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल का ही बता रहे हैं, आगे जितने भी चैप्टर्स हम करने वाले हैं सभी चैप्टर्स में मैम आपको हेल्प करेंगे। और तो साथ साथ में लिखते रहना कि क्या क्या कैसे कैसे करना है, ठीक है? तो ईजी हो जाएगा। और ये भी नहीं है बस पेपर में भी वो क्वेश्चन को ऊपर नीचे करके पूछ लेते हैं, यही होता है। समझ में आ गया? ये सब ट्रिक होती है। Yes, ma'am. एग्जाम क्यों लेते हैं? Yes, ma'am. बताने के लिए थोड़ी लेते हैं, बस यही देखने के लिए लेते हैं कि यार बच्चे को आता कितना है, ठीक है? समझ में आ गया? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. चलो फटाफट से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है? एक सेकेंड। कहाँ पे गया स्लाइड्स? ओके चलो, तो मैम अब टाइमर रखेंगी। कैसे सेव होता है यार? ओके बच्चों, आवाज आ रही है तुम्हें? Yeah, ma'am. Yes, ओके चलो, um, ठीक है, दिख रहा है ना? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. ब्लैंक स्लाइड दिख रही है तुम्हें? तो तुम कह रहे हो यो मैम। चलो फटाफट से मुझे इसका आंसर बताओ, चैट पे बताएंगे। 30 सेकेंड्स है बस। डन? एक सेकंड, एक सेकंड। ओके तुम एक दूसरे का चेप तो नहीं रहना, आता है ना तुम्हें? Yeah, ma'am. चलो Yes, ma'am. फटाफट से चलो। Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। ओके, which of the following statements about inclusion bodies is incorrect? 30 seconds only। इनकरेक्ट बोल रहा है। मैम स्क्रीन ही नहीं शो हो रही है। अरे यार क्यों नहीं हो रही? बाकियों को भी नहीं शो हो रही? मैम हो रही है। मैम हो रही है। इसको नहीं हो रही है बेटा, भाग के आओ वापस, फिर से दौड़ के आओ, जाओ। हमने अगर स्लाइड शो कर दिया ना यार दिक्कत हो जाएगी, इसलिए चलो एक बार कर देते हो, ठीक है? दिख रहा है अब सबको? ज्यादा बड़ा दिख रहा होगा, ठीक है? फिर मैम को दिक्कत आएगी थोड़ी। चलो ठीक है, ओके।
कैसे होता है यार? एक मिनट रुक जाओ। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। बी। बस कुछ को ही पता, बाकियों को नहीं पता। ठीक है, वेरी गुड, दैट्स नाइस। चलो नेक्स्ट। um, oh, 1 minute। ऐसे ही दिख लो यार, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, दिख रहा है सबको? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. ठीक, ओके। मैम। चलो करो। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। नीट 2016 में आया है ये। अब जिसको ये बैक्टीरियल सेल का डायग्राम, पिल्लाई फिम्ब्रे याद है, साइनोबैक्टीरिया माइक्रोप्लाज्मा याद है, वही कर पाएगा। डन। गुड। चलो नेक्स्ट। 30 सेकेंड मतलब 30 सेकेंड, उसके बाद खत्म है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट। The structures that help some bacteria attach to rock and host tissue are। बहुत ही सिंपल है, बहुत। एक बहुत बड़ी एग्जांपल दिया था मैंने। ओके, टाइम अप। सिर्फ 2 बच्चों को पता है, तान्या और खुशबू को पता है, बाकी बहुत स्लो हो यार, जल्दी जल्दी करो। देखो तुम पढ़ नहीं रहे हो ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म ग्लाइकोकैलिस इज यूज्ड फॉर। कर्नाटका नीट 2013 में आया। ग्लाइकोकैलिस किस लिए यूज करते हैं आप? टाइम अप। पक्का डी है? चलो नेक्स्ट। ओ सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which is the important side of formation of glycoprotein and glycolipids in eukaryotic cells? नीट 2020, बस यही 2 साल पहले आया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको मार्क भी कर लेना। Which is the important site of formation of glycoprotein and glycolipids? Okay, time up. गुड गुड, काफी बच्चे अच्छे आंसर दे रहे हैं यार, क्या बात है, बहुत अच्छा। अरे ओके नेक्स्ट। Which of the following statement is not correct? Not correct. NEET 2019।
किसी को नहीं पता? टाइम अप। सी। ओके, क्वेश्चन दोबारा दिखा दूं क्या? Yeah, ma'am. Yes, Yeah, ma'am. ma'am. तुम बोलते भी नहीं हो, है ना? लो, lysosome are formed by the process of packaging in endoplasmic reticulum. Lysosome have numerous hydrolytic enzymes. The hydrolytic enzymes of lysosome are active under acidic pH. Lysosomes are membrane bound structure. कौन सा इसमें से सही नहीं है? आ जाए वापस, देखें जरा। ओके, देखो तुम एक दूसरों का आंसर देख के देखते हो ना, इसलिए तुम गलत हो जाते हो, फिर तुम्हें पता ही नहीं है कि सही है या नहीं है ना? बाकी क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है वो। एक सेकंड। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इज नॉट करेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें तो। ओके, लाइसोसोम्स आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या ये सच है बच्चों? क्या ये सच है? आवाज आ रही है मेरी? No, ma'am. मेरी आवाज नहीं आ रही? मैम आ रही है। हाँ, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो पूछ रहा है कि लाइसोसोम बनते हैं। No, ma'am. तो बस फिर पहला ही खुद गलत है, तो आप क्यों कैसे बी सी डी बोल रहे हो? जिसने ए बोला है बस बेटा वही करेक्ट है, सिर्फ 2 बच्चों ने बोला है। क्वेश्चन देखो यार, लाइसोसोम तो है ही है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन नहीं है तो वो तो इधर उधर जाके फाड़ ही देगा, वैसे भी वो सुसाइडल है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम मैंने स्पेशली लिखवाया है, और ये भी मैंने बताया था कि एसिड और बेस, ये चीज एग्जांपल बताया था या नहीं बताया था? नहीं बताया? Yeah, ma'am. और ये भी तो बताया था कि वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम ऑब्वियसली होते ही हैं यार, वो एंजाइम ही तो है, और क्या है, और हाइड्रोलिटिक है वो नेचर में। तो कैसे आप बोल सकते हो कि इसकी पैकेजिंग कैसे होती है? पहले ईआर होता है, ईआर में से छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं। लाइसोसोम तो बेटा गोल्जी बॉडी से निकलने के बाद बनता है, उससे पहले तो यहाँ पे लिपिड और ये प्रोटीन है। याद आया अब? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. ध्यान से पढ़ो। 30 सेकेंड मैम इसलिए दे रहे हैं कि आपकी स्पीड बढ़े। समझ में आया? Yeah, ma'am. अब मेरे को सच्ची सच्ची बताओ कि चैप्टर कौन कौन पढ़ के आया था? सिर्फ 12 13 14 15 16 17 18, बस 18 बच्चे। बाकी बेटा आप लोग सीरियस हो जाओगे तो बढ़िया रहेगा, है ना? अब ये तो है नहीं कि मैम नासा की पढ़ाई करवा रहे हैं आपसे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। कोई डाउट है तो बताना, होमवर्क करके आना सारा।